नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसके पीछे पूरी इंसानियत सदियों से भाग रही है। वो विषय है खुशी यानी हैप्पीनेस। लेकिन आज हम खुशी को उस नजरिए से नहीं देखेंगे जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं। आज हम खुशी को देखेंगे उस नजरिए से जो हमें ओशो ने दिया है, उनकी अद्भुत किताब जॉय द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम विद इन के माध्यम से। दोस्तों जरा सोचिए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन रात मेहनत क्यों करते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं, रिश्ते क्यों बनते हैं, तो अंत में आपका जवाब यही होगा, खुशी पाने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। ओशो कहते हैं कि इंसान जितनी ज्यादा खुशी की तलाश करता है उतना ही ज्यादा वो दुख के गांठ में गिरता चला जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों हमारी सारी कोशिशें अक्सर हमें निराशा की तरफ ले जाती है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। ओशो की ये किताब हमें बताती है कि हमने खुशी का पता ही गलत जगह ढूंढ रखा है। हमारे दुख का कारण हमारी हालात नहीं बल्कि हमारा देखने का नजरिया है। तो आइए इस गहरे सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि असली आनंद यानी जॉय आखिर है क्या और ये हमें कैसे मिल सकता है। सबसे पहले ओशो हमें समझते हैं कि हमें 3 शब्दों के बीच का अंतर समझना होगा, प्लेजर यानी मजा, हैप्पीनेस यानी खुशी और जॉय यानी आनंद। हम अक्सर इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। प्लेजर या मजा शेयर से जुदा है। ये फिजियोलॉजिकल है। जैसे अच्छा खाना खा लिया, ठंडी हवा महसूस की या शारीरिक सुख भोग। ये सबसे निचले स्टार का सुख है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है। आप कितनी देर तक खाना खा सकते हैं? आप कितनी देर तक सो सकते हैं? इसकी एक सीमा है। इसके बाद आता है हैप्पीनेस यानी खुशी। ये मन से जुड़ी है, साइकोलॉजिकल है। जैसे जब आपको कोई इनाम मिलता है या लोग आपकी तारीफ करते हैं या आप सफलता पाते हैं। ये प्लेजर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये भी दूसरों पर निर्भर है। अगर लोग तारीफ करना बंद कर दे तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। अगर सफलता के बाद असफलता आ जाए तो दुख आ जाएगा। ओशो कहते हैं कि असली चीज है जॉय यानी आनंद। आनंद शेर या मन से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से जुदा है, आपके होने से जुदा है। ये स्पिरिचुअल है। इसके लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत नहीं होती। एक फूल बिना किसी कारण के खिलता है और खुशबू फैलता है, वैसे हाय जब आप अपने भीतर स्थित शांति को पा लेते हैं तो आनंद अपने आप बहता है। इस किताब में ओशो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनते हैं जो हमारी हालत को बयां करती है। एक बार एक मशहूर सूफी संत राबिया अपने झोपड़ी के बाहर सड़क पर कुछ ढूंढ रही थी। सूरज ढल रहा था और अंधेरा होने वाला था। लोग वहां इकट्ठा हो गए और पूछा, राबिया तुम क्या ढूंढ रही हो? राबिया ने कहा, मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूं, वो गिर गई है। लोगों ने कहा, सड़क बहुत बड़ी है और सुई बहुत छोटी और अब अंधेरा भी हो रहा है। हमें बताओ कि सुई सही में कहाँ गिरी थी ताकि हम वहां ढूंढ सके। राबिया ने कहा, सुई तो मेरे घर के अंदर गिरी थी। लोग हंसने लगे और बोले, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर सुई घर के अंदर गिरी थी तो तुम बाहर सड़क पर क्यों ढूंढ रही हो? राबिया ने जो जवाब दिया वो हम सबके लिए एक सबक है। उसने कहा, घर के अंदर अंधेरा है और यहाँ बाहर सड़क पर अभी थोड़ी रोशनी बची है,
इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। दोस्तों, हम सब यही कर रहे हैं। हमारी खुशी, हमारा आनंद हमारे भीतर गुम हुआ है, लेकिन हमारे भीतर अंधेरा है, हमें वहां देखना नहीं आता। इसलिए हम खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं, पैसों में, शोहरत में, दूसरों के ध्यान में, क्योंकि बाहर की दुनिया में रोशनी है, वहां चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन जो चीज जहां खोई है वो वही मिलेगी, कहीं और नहीं। ओशो कहते हैं कि खुशी की तलाश ही दुख का कारण है। जब आप कहते हैं मुझे खुश होना है, तो इसका मतलब है कि आप अभी खुश नहीं है। आपने ये मान लिया है कि वर्तमान में दुख है और भविष्य में खुशी होगी। और यही सबसे बड़ी भूल है। खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है, खुशी एक तारिका है सफर करने का। अगर आप आज खुश नहीं हो सकते, अभी इसी पाल में, तो आप कल भी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कल जब आएगा तो वो भी आज बनकर ही आएगा। एक और दिलचस्प बात जो ओशो बताते हैं वो ये है कि हम दुख को पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि दुख हमें कुछ होने का एहसास दिलाता है। जब आप खुश होते हैं तो आपका अहंकार, आपका ईगो पिघलने लगता है। खुशी में आप मिट जाते हैं। लेकिन दुख में आपका अहंकार मजबूत होता है। आप दुनिया को बता सकते हैं कि मैं कितना दुखी हूं, मेरे साथ कितना बुरा हुआ। लोग आपके पास आते हैं, आपसे हमदर्दी जताते हैं, आपको अटेंशन मिलती है। इसलिए अनजाने में ही सही, हम दुख को छोड़ना नहीं चाहते। हम दुख में जीने के आदी हो गए हैं। ओशो कहते हैं कि अगर आप असली आनंद पाना चाहते हैं, तो आपको अपने दुख की जिम्मेदारी लेनी होगी और उसे छोड़ने का साहस जुटाना होगा। इस किताब में ओशो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर और डायोजीन्स की एक मुलाकात का जिक्र करते हैं। सिकंदर दुनिया जीतने निकला था और डायोजीन्स एक फकीर था जो नंगा रहता था और एक नदी किनारे लेटा हुआ था। सिकंदर ने डायोजीन्स को देखा कि वो कितना मस्त और आनंदित है, तो उसने कहा, मैं तुम्हारी दशा देखकर प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? डायोजीन्स ने कहा, बस थोड़ा साइड में हट जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। सिकंदर हैरान रह गया। उसने कहा, अगर मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं सिकंदर नहीं, डायोजीन्स बनना चाहूंगा। डायोजीन्स हंसा और बोला, दोबारा जन्म का इंतजार क्यों? अभी बन जाओ। मैं भी पहले वही कर रहा था जो तुम कर रहे हो, दुनिया में चीज़ें ढूंढ रहा था। फिर मुझे समझ आया कि सब कुछ यही है, तो मैं रुक गया। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? पूरी दुनिया जीतने के बाद क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, फिर मैं आराम करूंगा। डायोजीन्स ने कहा, आराम ही करना है तो अभी कर लो, मैं तो अभी आराम कर रहा हूँ। इतनी मेहनत, इतना खून खराबा करने की क्या जरूरत है आराम करने के लिए? ये कहानी हमें बताती है कि हमारा दिमाग हमें हमेशा भविष्य में धकेलता रहता है। जब मेरे पास बड़ा घर होगा, तब मैं खुश होऊंगा। जब मेरी शादी हो जाएगी, तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन ओशो कहते हैं, खुशी कोई शर्त नहीं मानती। खुशी का स्वभाव है यहाँ और अभी। अगर आप सांस ले रहे हैं, अगर आप जिंदा हैं, तो ये पर्याप्त कारण है आनंदित होने का। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा और की मांग करता है। ये और की दौड़ ही हमें गरीब बनती है। ओशो कहते हैं कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जो अपने होने से संतुष्ट है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस आनंद तक कैसे पहुंचे। ओशो इसका बहुत ही सरल उपाय बताते हैं, स्वीकार कर लेना। अपने आप को स्वीकार करना। हमारे दुख की एक बड़ी वजह यह है कि हम हमेशा कुछ और बनना चाहते हैं। एक गुलाब का फूल कमल बनना चाहता है और कमल का फूल गुलाब। इस चक्कर में ना गुलाब खिल पाता है और ना कमल।
हम बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। हमें सुधारना है, हमें बेहतर बनना है। ये दौड़ हमें खुद से दूर ले जाती है। ओशो कहते हैं, रुको और देखो, तुम जैसे हो वही तुम्हारा सत्य है। जब आप अपनी कमियों को, अपने गुस्से को, अपनी लालच को बिना किसी निंदा के देखना शुरू करते हैं तो एक चमत्कार होता है। वो चीजें धीरे धीरे गायब होने लगती है। रोशनी आते ही अंधेरा अपने आप चला जाता है। अंधेरे को धक्का देकर निकलना नहीं पड़ता। जागरूकता, अवेयरनेस वही रोशनी है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आप पाते हैं कि वहां शांति पहले से ही है, बस विचारों की धूल ने उसे ढक रखा था। इस किताब में एक और बड़ा ही गहरा मुद्दा उठाया गया है, ईगो यानी अहंकार का। ओशो समझते हैं कि जब तक मैं है तब तक आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमेशा अलग थलग महसूस करता है। वो दूसरों से मुकाबला करता है, जलता है, लड़ता है। आनंद तब घटित होता है जब आप जुड़ते हैं पेड़ों से, हवा से, दूसरे इंसानों से, अस्तित्व से। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? वो खुश होता है तो पूरी तरह खुश होता है, रोता है तो पूरी तरह रोता है। उसका कोई मैं नहीं होता जो बीच में आए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने चारों तरफ एक दीवार बना लेते हैं। हम रोट नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हम जोर से हंसते नहीं क्योंकि ये सभ्य नहीं लगेगा। हम अपनी असलियत को दबा देते हैं और एक नकली चेहरा, मास्क पहन लेते हैं। ओशो कहते हैं, इस नकली चेहरे को उतार फेंको। जिंदगी एक नाटक नहीं, एक लीला है, एक खेल है। ऐसी गंभीरता से मत लो। हंसी, मजाक और नित्य डांस को अपने जीवन में वापस लाओ। एक गंभीर इंसान कभी आनंदित नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि मंदिरों और चर्चों में लोग कितने गंभीर होकर बैठे रहते हैं, जैसे कोई बोझ उठा रखा हो। ओशो कहते हैं, ईश्वर गंभीर नहीं है। अगर ईश्वर गंभीर होता तो वो तितलियां नहीं बनाता, फूल नहीं बनाता, इतने रंग नहीं बनाता। ईश्वर उत्सव मना रहा है और हमें भी उस उत्सव का हिस्सा बनना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो ओशो करते हैं वो है दुख का मूल। हम सोचते हैं कि कोई और हमें दुख दे रहा है। पति सोचता है पत्नी दुख दे रही है, पत्नी सोचती है पति दुख दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई और आपको दुख नहीं दे सकता जब तक आप उसे लेने को तैयार ना हो। अगर कोई आपको गाली देता है तो ये उसकी समस्या है कि उसके अंदर गंदगी है जो बाहर आ रही है। लेकिन अगर आप उस गाली को पकड़ लेते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं तो ये अब आपकी समस्या बन गई। आपने उस तोहफे को स्वीकार कर लिया। ओशो कहते हैं कि जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपकी खुशी और आपका दुख पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है, उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। फिर आप दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे। और जब आप दोष देना बंद करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा जो अब तक शिकायतों में बर्बाद हो रही थी, वो अब रूपांतरित होने लगती है। वो सृजनात्मक, क्रिएटिव बन जाती है। ओशो स्टोन कटर, पत्थर तोड़ने वाला की कहानी सुनते हैं जो अपनी जिंदगी से असंतुष्ट था। वो कभी राजा बनना चाहता था, कभी सूरज, कभी बादल, कभी पहाड़। हर बार उसे लगता था कि दूसरे के पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा खुशी है। अंत में घूम फिर कर वो वापस पत्थर तोड़ने वाला ही बनना चाहता है। ये कहानी हमारी मानसिकता को दर्शाती है। हम हमेशा दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। लेकिन ओशो कहते हैं, आप जहां है वही स्वर्ग है, बस देखने वाली आंख चाहिए। अगर आप अभी शांत नहीं हो सकते तो आप कभी शांत नहीं हो सकते।
क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो है वो आज है, अभी है। इस किताब में ओशो ध्यान, मेडिटेशन के बारे में भी नई दृष्टि देते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है साक्षी भाव, विटनेसिंग। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को ऐसे देखना जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हैं। ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आप उसमें उलझ नहीं रहे हैं। जब आप अपने गुस्से को देखते हैं बिना उसमें शामिल हुए, तो गुस्सा गायब हो जाता है। जब आप अपने दुख को देखते हैं बिना उसे पकड़े, तो दुख पिघल जाता है। जो बचता है वो है शुद्ध आनंद। ये आनंद बाहर से नहीं आता, ये आपके भीतर से उबलता है, जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। ओशो ये भी कहते हैं कि हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। समाज हमें सिखाता है, गुस्सा मत करो, रो मत, उदास मत दिखो। तो हम इन सबको अपने अंदर दबा लेते हैं, अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में धकेल देते हैं। ये दबी हुई चीज़ें वहां सत्ती रहती है और जहर बन जाती है। फिर ये किसी और रूप में निकलती है, कभी बीमारी बनकर, कभी हिंसा बनकर। ओशो कहते हैं, इन्हें बाहर निकालो। अगर रोना आ रहा है तो जी भर कर रो लो। रोना कमजोरी नहीं है, ये सफाई की प्रक्रिया है। जब बादल बरस जाते हैं तभी आसमान साफ होता है। वैसे हाय जब आप रो लेते हैं तो मन हल्का और शांत हो जाता है। उस शांति में ही खुशी का बीज पनपता है। इस पॉडकास्ट के अंत में मैं ओशो की एक बात दोहराना चाहूंगा जो इस पूरी किताब का सार है। वो कहते हैं, खुशी को ढूंढो मत। खुशी कोई चीज नहीं है जिसे ढूंढा जाए। खुशी आपका स्वभाव है। बस उन रुकावटों को हटा दो जो तुमने अपने और अपनी खुशी के बीच खड़े कर रखी है। वो रुकावटें हैं आपका अहंकार, आपकी भविष्य की चिंताएं, आपकी दूसरों से तुलना करने की आदत और आपका अपने आप को स्वीकार न करना। इन्हें हटा दीजिए। अपने आज में जीना शुरू कीजिए। छोटे छोटे पालन का आनंद लीजिए। चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पीजिए, पूरी तरह उसमें डूबकर। चलते वक्त सिर्फ चलिए, हवा को महसूस कीजिए। जब आप पूरी तरह से अभी में होते हैं तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। वहां सिर्फ होना बचता है और वो होना ही आनंद है। दोस्तों, ओशो की ये किताब जॉय हमें याद दिलाती है कि हम भिखारी नहीं है जो कटोरी लेकर दुनिया से खुशी मांगते फायरिंग। हम सम्राट है। हमारे भीतर खुशी का खजाना है। बस हमें अपनी जेब में हाथ डालना भूल गए हैं। तो आइए आज से, अभी से बाहर देखना बंद करें और थोड़ा भीतर झांके। क्या पता जिस खुशी के लिए हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वो वही बैठी मुस्कुरा रही हो हमारे इंतजार में। उम्मीद है कि ओशो के इन विचारों ने आपके मन के किसी कोने को छुआ होगा और आपको एक नई दिशा दिखाई होगी। अपनी जिंदगी को एक बोझ नहीं, एक उत्सव बनाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए और सबसे जरूरी अपने भीतर जुड़े रहिए। धन्यवाद।